मैं ओंकार हूं। मैं सत्य, सुंदरता, शुभ्रता, सौम्यता, शक्ति, सामर्थ्य, कल्याण आदि गुणों का एक मिश्रित प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। उधर वज्रसेन सुमति को लेकर दशाण देश जाता है, जहां उसके पिता महाराज चित्रांगद अस्वस्थ होकर लगभग मृत्युशैया पर है। महाराज चित्रांगद सुमति का परिचय जानकर प्रसन्न होते हैं कि वज्रसेन ने उनके घोर शत्रु वत्स नरेश भद्रसेन को पराजित कर उनकी पुत्री को प्राप्त किया। प्रसन्न महाराज चित्रांगद अपने प्राण त्याग देते हैं। वज्रसेन अपने पिता की मृत्यु के लिए सुमति के आगमन को अशुभ मानकर प्रताड़ित करता है। अपने कक्ष में बैठी सुमति अपने बीते दिनों का स्मरण कर फूट-फूट कर रोती है। तभी वज्रसेन वहां उपस्थित होकर उससे अपनी दुर्व्यवहार की क्षमा मांगता है। पहले तो सुमति को विश्वास ही नहीं होता, किंतु वज्रसेन का निश्चल समर्पण देखकर सुमति पिछली बातों को भुलाते हुए वज्रसेन को एक सच्चे पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। ये घटनाक्रम कैलाशपति शिवशंकर की लीला का ही एक अध्याय था। अब दूसरे अध्याय को प्रारंभ करने हेतु महेश्वर शिव कैलाश समाधि स्थल से अदृश्य है एवं शिवगण भोलेनाथ की प्रतीक्षा में तन मन से षडाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। गुरुदेव, अब तो मैं आपका प्रिय शिष्य हो गया। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। पूछो, क्या पूछना है? गुरुदेव, जब मैंने आपके इस पवित्र आश्रम में चरण रखे तब आप शिवाराधना में लीन थे और तभी तुम बाधा पहुंचाने आ गए। गुरुदेव, कृपया आप बाधा की बात विचारें और आराधना की बात करें। आप मुझे ये बताएं कि आप भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे थे? हमें एक अहंकारणी नारी से उसके अपराध का प्रतिशोध लेना है। उसे हर सुख से वंचित करके दुर्दशा की खाइयों में धकेलना है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारा शिष्य ही हमसे विश्वासघात कर रहा है। इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे शिष्य के मन में उसकी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं, घृणा उत्पन्न करें। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी ये विचित्र प्रार्थना स्वीकार करेंगे गुरुदेव? हमने वर्षों भगवान शिव की भक्ति की है, उन्हें हमारी ये प्रार्थना माननी ही होगी। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम स्वयं अपने शिष्य के हृदय में घृणा के बीज बोएंगे। गुरुदेव, आपका ये रूप बहुत भयानक है। हमारे शिष्य वज्रसेन को हमारा आदेश मानकर सुमति को अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचानी ही होगी। ये हमारा प्रण है। महारानी सुमति, राजवैद्य जी ने कहा है कि अब तुम्हारा गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। किसी भी दिन तुम हमारे युवराज की माता बन सकती हो। हम उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम युवराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आपने मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है। मैं तो उस घटना के बाद जीवन से हार चुकी थी। विधाता के खेल बड़े विचित्र होते हैं सुमति। हम स्वयं चकित हैं अपना हृदय परिवर्तन देखकर। महाराज वज्रसेन, तुरंत राजकक्ष में आइए। हम राजगुरु धूर्जटे आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजगुरु धूर्जटी इस समय यहाँ? हम जानते हैं अंतःपुर में आप हमारा आह्वान सुन रहे हैं। एक क्षण भी विलंब न करें, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। राजगुरु आवेश में है।
हमें शीघ्र जाना होगा सुमति। हम उनका क्रोध शांत करने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव ध्रुजटी को मेरा प्रणाम। कृतज्ञ वज्रसेन, तू नाक रगड़कर हमारा शिष्य बना। हमने तुझे वो सब दिलाया जो तूने चाहा, और तूने हमारे आदेश की अवहेलना की। परिस्थितियां अचानक बदल गई गुरुदेव। पूज्य पिताश्री महाराज चित्रांगद का अचानक स्वर्गवास हो गया, और हम सब समझते हैं। क्या तू ये कहना चाहता है कि दशानन देश का राजा बनते ही हमारा महत्व कम हो गया और तुम्हारे लिए हमारे आदेश का पालन करना आवश्यक नहीं रहा? हर आदेश की एक सीमा होती है गुरुदेव। राजकुमारी सुमति से हमारा विवाह होने के पश्चात आपके आदेश की सीमा समाप्त हो गई, और उसके पश्चात हमने जो उचित समझा वही किया। क्या तुम हमें अपने राजगुरु का सम्मान नहीं देना चाहते? क्या अब तुम हमारे शिष्य नहीं रहे? मैंने आज जन्म आपका शिष्य बने रहने का वचन दिया था। आपने जो प्रतिज्ञा मुझे दिलवाई थी उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल चुके हो वज्रसेन। दशानन देश का शासक बनते ही तुम्हारा मन बदल गया है। जिस अभिमानी स्त्री का अभिमान खंडित करके तुमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, उसी के मोह जाल में फंस चुके हो तुम। जो विवाह शत्रुता का प्रतिशोध लेने के लिए किया गया था, उसे तुमने अपने भोग विलास का साधन बना लिया। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो। तुमने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है वज्रसेन, और इसके कुपरिणाम से तुम बच नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव। धर्म पत्नी के प्रति भी पति का कुछ कर्तव्य होता है। वो उसके संतान की माता का गौरव प्राप्त करती है। उस कर्तव्य से हम कैसे मुंह मोड़ लेते हैं? वज्रसेन, राजा बनने के पश्चात तुमने बार बार हमारे आदेश की अवहेलना की। हमारे बार बार बुलाए जाने पर भी तुम हमारे आश्रम नहीं आए। यह हमारा घोर अपमान नहीं है क्या? नहीं गुरुदेव, मुझे आपके सम्मान का पूरा ध्यान था। मैं जानता था आप जैसा ज्ञानी गुरु ये बात सरलता से समझ सकता है कि समय बीतने के साथ साथ संबंधों में परिवर्तन होता है। शत्रुता को अधिक समय तक मन में पालने वाला व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए हमने सुमति के प्रति शत्रुता को मित्रता, स्नेह और कर्तव्य में बदलने का निश्चय किया। अब हम अपने होने वाले युवराज के पिता बनने वाले हैं। इसलिए धर्मपत्नी को सच्चा स्नेह प्रदान करना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है। बदल डालो ऐसे कर्तव्य को, और उस कर्तव्य का पालन करो जो एक शिष्य को गुरु के लिए करना चाहिए। वज्रसेन, ये हमारा आदेश है कि यदि तुम सुमति को साथ रखकर उससे प्रतिशोध नहीं ले सकते तो बहिष्कार कर दो उसका। निकाल दो उसे इस राजमहल से, और हमारे समक्ष की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। अन्यथा प्रतिज्ञा तोड़ने के अपराध में तुम कठोर दंड के पात्र हो सकते हो। अपना क्रोध शांत कीजिए गुरुदेव। मुझे उस प्रतिज्ञा का स्मरण न कराइए जो मेरे लिए निरर्थक हो चुकी है। आप ज्ञानी हैं, महापंडित हैं। शांत मन से विचार कीजिए कि क्या दशानन देश की गर्भवती महारानी को बहिष्कृत करना मेरे लिए संभव है? प्रजा क्या कहेगी? संसार क्या कहेगा? मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव। इस अनुचित आदेश का पालन करने के लिए मुझे विवश न कीजिए। वज्रसेन, यदि तुमने हमारे आदेश को स्वीकार नहीं किया, यदि तुमने अपने गुरु के धधकते हृदय को शांत नहीं किया, तो हम अपनी समस्त सिद्धियों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर देंगे। सुमति और भद्रसेन ने हमारा जो अपमान किया था, उसका परिणाम तुम देख चुके हो। हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके तुमने उस अपमान को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा हृदय अपमान और क्षोभ से तिल मिला रहा है। इस समय जो शाप हमारे हृदय से निकलेगा वज्रसेन, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर देगा।
ऐसा न कीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ न कीजिए। हम तुम्हें एक क्षण का समय देते हैं। तुम हमारे आदेश का पालन करते हो या अपने सर्वनाश को निमंत्रण देना चाहते हो? तुरंत उत्तर दो, हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मुझे आपका आदेश स्वीकार है गुरुदेव। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। हम जानते थे कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए हम अपना आश्रम छोड़कर तुम्हारे पास आए थे। आज के बाद उस कुलक्षणी सुमति की छाया भी इस राजप्रासाद में दिखाई नहीं देगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। महाराज की जय हो। क्या समाचार है राजवैद्य जी? समाचार शुभ नहीं है महाराज। क्या महारानी सुमति ने युवराज को जन्म नहीं दिया? शिशु युवराज का तो आगमन हो चुका है महाराज, परंतु 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 क्या? परंतु महारानी सुमति ने क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र को जन्म दिया है, जिसका उपचार करना अत्यंत ही कठिन है। देखा महामंत्री जी, गुरुदेव के प्रकोप ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। राजवैद्य जी, क्या क्षय रोग से ग्रस्त युवराज का कोई उपचार नहीं हो सकता? उपचार तो मैं अवश्य करूंगा महाराज, परंतु आशा बहुत ही क्षीण है। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। वज्रसेन, तुमने हमारे आदेश का पालन अभी तक नहीं किया। अभी तक तुमने सुमति का बहिष्कार नहीं किया। निकाल दो उसे इस राजमहल से, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। अब हमें गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा हम और भी विकट आपदाओं से घिर सकते हैं। अब महारानी सुमति और उसके 6 पुत्र को उपचार के बहाने यहाँ से ले जाइए और दूर वन में किसी एकांत स्थान पर छोड़ दीजिए। परंतु महाराज, प्रसूता महारानी को इस दशा में ले जाना क्या उचित होगा? हम गुरुदेव के आदेश से बच चुके हैं महामंत्री। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा। यह अत्यंत कठिन कार्य है महाराज, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा महामंत्री। उसे कैसे करें, यह आपका उत्तरदायित्व है। महारानी और शिशु युवराज की रक्षा करना है शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजगुरु धुर्जटी का शिष्य बना और उनकी भक्ति की था पाने का प्रयत्न किया। कितनी आस्था और निष्ठा है धुर्जटी की भक्ति में। भोलेनाथ, धुर्जटी की शिव भक्ति में अभिमान और दूसरों के प्रति पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा भक्त आपकी कृपा का अधिकारी कैसे हो सकता है भोलेनाथ? अब महारानी सुमति और उनका क्षयग्रस्त शिशु हमारी कृपा का पात्र बन चुके हैं। नारद, अब उन्हें हर कष्ट से उबारना तुम्हारा कार्य है। मेरा कार्य? प्रभु, आप अपना कार्य मुझ पर क्यों थोपना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे श्रेष्ठतम भक्त हो और भक्त को कभी-कभी भगवान का कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। नारायण नारायण, जो आज्ञा भोलेनाथ, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे केवल ये बताएं कि
मुझे दुर्जटी के ब्रह्मचारी शिष्य की भूमिका अब भी निभानी है अथवा नहीं? कदापि नहीं। अब धुर्जटी को तुम्हारी सहायता प्राप्त नहीं होगी। उसे अपने द्वेष और दुर्भावना का परिणाम अवश्य ही भुगतना होगा। हाँ, तुम उसके ब्रह्मचारी शिष्य होने का वेश धारण करके दुखियों की सहायता करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारा कल्याण